प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो समय है वो बहुत निकट है। क्योंकि हमें अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो भयानक दिन निकट आ रहा है। बाइबल की एक भविष्यवाणी कल पूरी हुई है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 31 पद में लिखा है कि चंद्रमा जो है वो रक्त सा हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। और कल रात को हमने आकाश में चंद्रमा को पूरे लाल रंग में देखा है। तो क्या अब समय निकट है? क्या अब सब कुछ समाप्त होने वाला है? क्या ये जो कहानी चल रही है पूरे विश्व की, इसका अंत आ गया है? इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बाइबल की जो एक एक बातें हैं, बाइबल की एक एक बात जो है वो सच साबित हो रही हैं। और वैसा ही होता चला जा रहा है जैसा कि बाइबल में लिखा है। एक बड़ी भविष्यवाणी कल पूरी हुई है योएल नबी की पुस्तक में। जैसे लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है योएल नबी की पुस्तक में 2 अध्याय के 31 पद में कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। अभी तो एक ट्रेलर है, वो एक दिन के लिए हुआ है, लेकिन वो समय आएगा कि पूरे समय के लिए चंद्रमा लाल हो जाएगा, सूरज अंधियारा हो जाएगा। ये भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होने वाली हैं और हो भी रही हैं। कल भी हमने देखा है चंद्रमा को लाल। तो अब हमें क्या करना है? हमें उस भयानक दिन के आने से पहले, जिसका जिक्र योएल नबी की पुस्तक में किया गया है 2 अध्याय के 31 पद में, उसके आने से पहले हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि अनंत आग किन के लिए तैयार की गई है? अनंत आग किन के लिए तैयार की गई है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन्हें जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि क्या वो भयंकर दिन आने वाला है? क्या वो भयंकर दिन या भयानक दिन आने वाला है? क्योंकि योएल नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। तो क्या वो भयंकर या वो भयानक दिन नज़दीक है? तो क्या करना है हमको? आइए देखेंगे आज के इस वचन में। मैंने आपको एक वचन पढ़ के सुनाया है योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय के 31 पद में। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमने देख लिया है कि चांद जो है वो लाल हो चुका है, अब क्या करना है? क्या इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है? इस सवाल को मन में लाना है, क्या संसार का अंत निकट है? ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, मनुष्य तक, क्या ये सब समाप्त हो जाएगा? सब कुछ ख़त्म होने वाला है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे होता चला जा रहा है। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कल पूरी हुई है। और अभी तो एक चीज़ और रह रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि सूर्य जो है वो अंधियारा हो जाएगा। तो वैसा ही होगा,
सूरज भी रोशनी देना बंद कर देगा, चांद लाल हो जाएगा, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी और बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। तो आइए हम और थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्योंकि सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती जा रही हैं और हमें अब ये सोचने का विषय है कि क्या अंत समय का संदेश हमें मिल चुका है? क्या परमेश्वर ने हमें वो साइन दिखाने शुरू कर दिए हैं कि देखो जैसा जैसे मैंने बाइबल में लिखा था वैसा वैसा होता चला जा रहा है? तो ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? आइए इस वचन को हम देखेंगे सबसे पहले कि अंत की और भी निशानियां हैं कुछ, वो हम देखते हैं। पहले दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। नया नियम की पुस्तक में है दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 आयतें मैं पढ़ूंगा शुरू की। 2 तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 5 लिखा है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब अंतिम दिनों का जो जिक्र है संत पौलुस ने यहाँ पर तीमुथियुस से किया है, बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। और हमने पुराने नियम में भी देखा है कि अंत के दिनों की भविष्यवाणी की गई है, और भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं। सारी पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मनुष्यों के व्यवहार बताए गए हैं कि अंत के समय में क्या होगा। चांद तो लाल हो गया, लेकिन हम इन बातों को तो इससे पहले ही अपने जीवन में देखते चले आ रहे हैं कि क्या हो गया है आजकल के मनुष्यों को। तो यहाँ लिखा है कि पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी हो जाएंगे। मतलब अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे। और लिखा है कि क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, लालची हो जाएंगे और डींग मार, मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले, होगा कुछ नहीं लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेंगे। और अभिमानी, घमंडी हो जाएंगे। निंदक यानी कि निंदा करने वाले, बुराइयां करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये लोग भी बहुत है संसार में आज। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, छोड़ देते हैं माता पिता को, अलग रहते हैं, माता पिता किस हाल में नहीं जानते। और बहुत से लोग क्या करते हैं, माता पिता को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, ये अंत समय की बातें हैं जो संत पौलुस ने तीमुथियुस को लिखी हैं। और आगे लिखा है माता पिता की आज्ञा टालने वाले और कृतज्ञ का मतलब होता है नमक हराम, यानी कि एहसान फरामोश। किसी ने अगर एहसान भी कर दिया तो उसको याद नहीं रखना और उसको इग्नोर करना और उसके साथ गलत व्यवहार करते रहना। और लिखा है अपवित्र, मतलब अशुद्ध हो जाएंगे, अपने शरीर से ऐसे काम करेंगे कि वो अशुद्धता में अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएंगे। और आगे लिखा है कि माया रहित और क्षमा रहित, मतलब ना तो दया होगी उनके अंदर, ना तो दया करेंगे किसी पर और ना ही क्षमा करेंगे किसी को। ये चीज़ें हम देख रहे हैं, ये अंतिम समय की निशानियां हैं। चांद तो बहुत बाद में लाल हुआ है, लेकिन ये बातें तो बहुत पहले से हम देखते चले आ रहे हैं। और आगे लिखा है कि दोष लगाने वाले, इसमें तो पास्टर लोग भी हैं। आप फेसबुक पर देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सारे पास्टर एक दूसरे पर लांछन लगाते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो ये बात पूरी हो रही है, ये भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है अंत समय की। और लिखा है कि लिखा है कि दोष लगाने वाले और असंयमी, मतलब उतावलापन होगा हर एक के अंदर। और हम देख रहे हैं हर एक चीज़ के लिए हर एक मनुष्य के अंदर उतावलापन है। फिर आगे लिखा है कि कठोर, पत्थर की तरह हृदय, पत्थर की तरह जुबान, पत्थर की तरह सोच, कठोर हो जाएंगे। और वैसा ही हम देख रहे हैं। और लिखा है भले के बैरी, विश्वासघाती, मतलब धोखा देने वाले, और ढीठ, अपनी बात पर टिक जाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा मनुष्य सामने हो, उसकी माननी नहीं, ढीठ पर पड़ जाना। और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ये अंतिम समय की बातें संत पौलुस ने तीमुथियुस को बताई हैं। और आगे लिखा 5 पद में कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और लिखा है ऐसों से परे रहना। तो ये बातें हैं जो अंत समय की निशानियां हैं, तो इन निशानियों को देखते हुए हमें सतर्क, सजग और सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो भयानक दिन आने वाला है जिससे हमको डरना चाहिए। और उसके डर से हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए
तैयार कर लेने की ज़रूरत है। हमें टटोलना है अपने आप को कि हम किस वातावरण में है या हम किन कामों में फंसे हुए हैं, हम ऐसे कौन से व्यर्थ के कामों में फंसे हुए हैं कि हमें मौका नहीं है, समय नहीं है हमारे पास कि हम बाइबल पढ़ लें या प्रार्थना कर लें या चर्च चले जाएं या मीटिंग में बैठ जाएं या पास्टर लोगों से बातचीत कर लें, प्रभु के दास दासियों से बातचीत कर लें। ऐसा समय हमारे पास नहीं, हम ऐसे इस संसार में फंस गए हैं। हम रूठे हुओं को मनाने में लग गए हैं, हम संसारिक बातों में लग गए हैं, फ़ोन में बिज़ी हो गए हैं, दोस्ती में बिज़ी हो गए हैं। ये सारी बातें क्या कर रही हैं, हमें उस अंतिम दिन की तरफ लेकर चलती चली जा रही हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारा अंजाम क्या होगा। उस समय क्या होगा जब वो भयानक दिन आएगा, यीशु मसीह अपनी आमद में आएंगे, तब क्या होगा, तब हम किस मुंह से परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। अभी हमारे पास समय है कि हम अपने आप को तैयार कर लें, इन सारी बातों से दूर रहकर जो मैंने अभी पढ़ी हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय की 1 से 5 पद तक, इन सारी बातों से हमें दूर रहकर परमेश्वर के निकट रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि अब अंत समय का जो संदेश है वो हमें मिल चुका है, हमने देख लिया है, चंद्रमा लाल हो चुका है। अब और जो बातें मैंने आपको बताई हैं तीमुथियुस में, वो पहले से ही हम देखते चले आ रहे हैं, पहले से ही वो चलती चली जा रही हैं हमारे साथ साथ। उन सारी बातों को हम मनुष्यों के अंदर देख रहे हैं, तो वो अंत समय का चिन्ह है। और संदेश भी हमको मिल चुका है कल जब चंद्रमा लाल हुआ था। तो हमें करना क्या है, हमें अब तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि ये भयंकर जो दिन है, भयंकर दिन जो आने वाला है, ये कैसा दिन होगा हम नहीं जानते। इसके विषय में तो प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते, और यीशु मसीह ने कहा कि ना मैं जानता हूँ ना स्वर्गदूत, केवल पिता जानता है। तो जब ये बात भविष्य के गर्भ में है कि आने वाले दिनों में होगा क्या, तो अब हमें कैसा होना है, अब हमें क्या करना है। आइए अंत में एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 14 पद। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आज देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हमें ऐसा जीवन जीना है अब कि हम परमेश्वर जब अपने आगमन में आए तो हम निष्कलंक और निर्दोष उसके सामने ठहरें, और वो हमसे कहे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, बहुत ही गंभीर मसला है ये, बहुत गंभीर बात है। हमें इसे इग्नोर नहीं करना, ऐसे नहीं छोड़ देना। अब हमें उस भयंकर दिन से बचने के लिए जो आने वाला है, हमें परमेश्वर से लिपटे रहना है, परमेश्वर से बातचीत करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, उससे बातचीत करते रहेंगे, उसके निकट रहेंगे, वही बचाए जाएंगे। जो दूर रहेंगे उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता। तो अगर हमें बचना है उस भयंकर दिन से, तो आज ही हम घुटनों पर आ जाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहें कि प्रभु हमें अपनी शरण में ले ले, ताकि हम उस भयंकर दिन से बचाए जा सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है कि अनंत आग किन के लिए तैयार की गई है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयार हो जाइए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।